अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो ना कि राइट आफ्टर वर्कआउट आपको वे प्रोटीन शेक कंज्यूम करना चाहिए या फिर लीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे चिकन, फिश, बीफ, इस तरह की लीन प्रोटीन सोर्सेज को कंज्यूम करना चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि राइट आफ्टर वर्कआउट वो एक प्रोटीन शेक कंज्यूम करते हैं फ़ौरन से, और उनको ये लेकिन पता नहीं होता कि ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये ऐसे क्यों करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या एक के बेनिफिट दूसरे से ज़्यादा हैं, क्या फ़ौरन से वे प्रोटीन शेक पीने से आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपको राइट आफ्टर वर्कआउट एक होल फूड सोर्सेज से नहीं मिलते। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ से पर्दा उठाएंगे कि आपके लिए एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए और हमें अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते रहें और आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। गाइस, ये अंडरस्टैंड करो, किसी भी सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट को जब हम सुनते हैं तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके न्यूट्रिशन के गैप्स को फिल करे। तो ये याद रखो कि वे जो है वो किसी भी किस्म की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये अगर आप लोगे तो ये सिर्फ ये याद रखना इसलिए कि आप अपनी डाइट से कोई चीज़ प्रोटीन अपना रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो ये सिर्फ आपके उन गैप्स को फिल करेगा। दूसरी बात आप ये याद रखो कि वे जो है वो हम अक्सर लोग सोचते हैं कि ये मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट है। देखो, ये मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नहीं है, ये एक रिकवरी सप्लीमेंट है। तो ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है मसल बिल्ड करने में, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता। और ये एक इंसुलिनोजेनिक कंपाउंड है जिससे आपको रिकवरी में बेनिफिट्स मिलते हैं। वो हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि वो कैसे इंसुलिनोजेनिक है। दूसरी चीज़ ये, अब रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो एनाबॉलिक विंडो, जो पोस्ट वर्कआउट की जो एक जिसको आप विंडो कहते हो कि 1 से 2 घंटे के बाद आपने वे प्रोटीन लेना है और उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, ये मिथ बस्ट हो चुकी है। और हमें ये अब पता चल चुका है कि जो एनाबॉलिक विंडो है, जो एनाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर के, एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, के आपकी बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स पहुंच के आपकी मसल को रिपेयर करेंगे, ये इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये एनाबॉलिज्म की विंडो इज़ सेवरल आवर्स लॉन्गर, और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि इट इज़ 8-9 आवर्स लॉन्गर। तो अब फ़ौरन से वे प्रोटीन कंज्यूम करने का कुछ मतलब नहीं रहा, जब ये हमें पता चल चुका है कि आप 6 घंटे के बाद भी अगर प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो आपको उतना ही बेनिफिट देगा जितना कि आपको 1 से 2 घंटे के बाद प्रोटीन लेने का बेनिफिट है। देखो, होल फूड के बेनिफिट्स क्या हैं। होल फूड को अगर आप देखो तो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है। उसमें सिर्फ आपको प्रोटीन नहीं मिलता, उसके अंदर आपको ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, फाइबर डेफिनेटली, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ये आपको होल फूड के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है। और अगर आप वे प्रोटीन को देखो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है प्रोटीन में। उसको वे प्रोटीन आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट इसीलिए कहते हैं कि उसमें वो आइसोलेटेड सोर्स है प्रोटीन का। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल डाइट के अंदर आपके पूरे दिन आपको होल फूड खाने हैं, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। वे प्रोटीन सिर्फ उस वक्त रिकमेंड किया जाता है कि जब आपकी प्रोटीन की गैप है, आप नहीं प्रोटीन का वो सोर्स पूरा कर पा रहे हैं, उस वक्त रिकमेंड किया जाता है, और वो भी पोस्ट वर्कआउट। तो अब ये जानने के बाद आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। बहुत से लोग ना ये जहन में सोचते हैं, अरे यार ये तो प्रोसेस्ड है, ये नहीं खाना, बाकी नेचुरल चीज़ों से अपनी डाइट पूरी करो। तो ये चीज़, ये स्टिग्मा जो हमने बना लिया हुआ है अगेंस्ट वे प्रोटीन, इसको निकालना अपने जहन से बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। तो चले हम देखते हैं। देखो, हमारे गांव में या हमारे देहातों में जैसे कि औरतें कहते हैं दूध धोना, वो दूध धोती हैं और वो दूध निकालने के बाद, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो उसको पैस्चराइज किया जाता है, उसके अंदर से बैक्टीरिया निकाला जाता है, उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया जाता है। वो जो आपके पास प्रोडक्ट आया है वो 80% केसीन होती है और 20% वे होता है। तो उसके बाद उसके अंदर एंजाइम्स डाले जाते हैं डिफरेंट तरह के। वो एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं कि वो ना केसीन और वे को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर देते हैं। अब ये जो वे सेपरेट हुआ है 20% वे, ये सोचा ये जाता था कि ये किसी भी काम का नहीं है, इसको पहले लोग डिस्कार्ड कर देते थे कि ये इसका कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ जो दूध, जो केसीन बचा है ना, वो यूज़ करते थे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। उनको बाद में पता चला यार ये वे तो एक कमाल की चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
तो फिर ये जो 20% वे है ये जाता है आपकी टरबाइंस में, और वो टरबाइंस के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसके बाद एक पाउडर फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और ये फिर आपके सामने डिफरेंट पैकेजिंग के बाद आपके सामने एज अ वे प्रोटीन ये डिफरेंट मार्केट सेलर्स उसको बेचते हैं। तो ये वे प्रोटीन के इस तरह बनता है। अब आप ये सोचो, अब प्रोसेस जो हम कहते हैं ना कि ये प्रोसेस है, तो आप ये देखो कि जो बाकी आपके फल और सब्जियां हैं, दीज आर मोर प्रोसेस्ड इन 2023 देन द वे प्रोटीन। जितने फर्टिलाइजर्स, जितने पेस्टिसाइड्स आजकल आपके फलों और सब्जियों में लोग डाल रहे हैं ना, या जिस प्रोसेस से ये आपके पास आ रहे हैं जिन फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बाद, उसके कंपैरिजन में वे इज़ वेरी लीस्ट प्रोसेस, क्योंकि वो तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो अपने जहन से ये स्टिग्मा निकाल लो कि वे जो है वो एक प्रोसेस चीज़ है। देखो वे के ना दो बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1 क्या है कि ये एक हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये रिच है लूसीन कंटेंट में। देखो मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, कि जो लूसीन है ना वो एक की ड्राइवर है मसल ग्रोथ के लिए। राइट आफ्टर वर्कआउट अगर आपकी बॉडी के अंदर लूसीन कंटेंट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में मसल रिपेयर का प्रोसेस जल्दी होता है। तो जो आपका वे प्रोटीन का एक स्कूप है ना, तकरीबन लगभग 30 ग्राम का, उसके अंदर आपको तकरीबन 2.4 के अराउंड, मैक्सिमम 2.2 टू 2.4 ग्राम के अराउंड लूसीन कंटेंट मिलता है। वर्सेस अगर आप चिकन ब्रेस्ट की बात करो, एक सर्विंग 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के अंदर आपको तकरीबन 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम तक लूसीन मिलता है। तो ये तकरीबन वे में जितना लूसीन है वो दुगना है एज़ कम्पेयर टू चिकन ब्रेस्ट। और अगर आप बाकी मीट जैसे कि बीफ वगैरह या गोट वगैरह के अंदर लूसीन कंटेंट देखो तो वो उससे भी कम है, यानी कि 1.6 से 2 ग्राम के दरमियान उनके अंदर लूसीन है। तो गाइस इससे हमें क्या पता चला कि अगर एक बंदा लंच के अंदर चिकन खा रहा है और 100 ग्राम चिकन खा रहा है, वो वर्कआउट भी करता है, तो उसको लूसीन कंटेंट मिल रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं मिल रहा, पर ग्राम ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो क्योंकि जो मसल बिल्डिंग के लिए जितना आपको लूसीन कंटेंट चाहिए ना अपनी बॉडी के अंदर, वो है तकरीबन 2 से 3 ग्राम लूसीन। अगर आप उससे कम खा रहे हो तो आप मसल बिल्ड तो करोगे लेकिन इतना एफिशिएंटली बिल्ड नहीं कर सकोगे। और अगर देखो, अगर आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो तो उसकी जगह अगर आप वे प्रोटीन लेते हो ना, तो वे प्रोटीन के अंदर ज़्यादा लूसीन कंटेंट होने की वजह से वो आपको ज़्यादा एफिशिएंटली हेल्प कर सकेगा मसल बिल्डिंग के लिए। तो अगर आप लेट्स से उसकी जगह 200 ग्राम चिकन खा रहे हो ना, फिर आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू आर ईटिंग इनफ चिकन टू हैव मोर लूसीन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मसल ग्रोथ। दूसरा बड़ा बेनिफिट वे प्रोटीन का क्या है कि जल्दी डाइजेस्ट होता है और जल्दी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि ये ज़्यादा इंसुलिनोजेनिक है। इंसुलिनोजेनिक का मतलब ये है कि जल्दी एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। देखो कोई भी चीज़ स्लो एब्जॉर्ब कब डाइजेस्ट कब होती है, जब उसके अंदर फैट और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके होल फूड सोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में सस्टेन एनर्जी आपको देते रहते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ देयर फैट एंड फाइबर कंटेंट। लेकिन जो वे प्रोटीन है, क्योंकि रिफाइन होता है और इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, फैट वगैरह नहीं होता, तो ये आपकी बॉडी में ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है। और एब्जॉर्प्शन कैसे जल्दी होती है, और वो इस तरह इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर राइट आफ्टर वर्कआउट जब आप स्ट्रेस क्रिएट करते हो ना, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है बॉडी, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको कहते हैं इंसुलिन। अब आप लोग मुझे ये कहोगे कि यार इंसुलिन की एक बैड रेपुटेशन है, बॉडी के अंदर नेचुरल होता है, ये हार्मोन होता है बॉडी के अंदर। तो जो डायबिटिक लोग होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि वो इंसुलिन हार्मोन बनाना ही छोड़ देती है। अब गाइस इंसुलिन हार्मोन का काम ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो आप कोई जो फूड सोर्स खा रहे होते हो ना, वो डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद, पैनक्रियाज के बाद, वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम, उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आपका सारा फूड जो आप खाते हो वो पहुंचाता है, ये उसका काम है। जब आपकी बॉडी ने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है, उसने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया, तो जो भी आप फूड खाओगे ना वो आपका बॉडी में लगेगा ही नहीं, ब्लड में जाएगा ही नहीं, वो एज अ फैट स्टोर होगा। इसीलिए वो लोग डायबिटिक कहलाते हैं। लेकिन वे प्रोटीन इंसुलिनोजेनिक होने की वजह से इंसुलिन के हार्मोन जब आप वर्कआउट करते हो वो पीक पे होते हैं, यानी कि इंसुलिन का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, खाना खाते हो, तो वो फ़ौरन जो भी अमीनो एसिड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर फ़ौरन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। और उससे क्या होता है कि आप राइट आफ्टर वर्कआउट एनर्जाइज फील करते हो, आपको एक एनर्जी आती है, आप ज़्यादा जल्दी रिकवर फील करते हो और आप में एनर्जी आती है। इसके कंपैरिजन में आप चिकन भी खा सकते हो, लेकिन आप चिकन जब राइट आफ्टर वर्कआउट खाओगे ना, तो क्योंकि अगेन उसके अंदर फैट होने की वजह से आपको
फ़ौरन रिकवरी फील नहीं होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को रिकवर करेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि वर्कआउट के बाद सोरनेस फील होती है आपको, आप क्रैम्प्स होते हैं, आप सोर फील करते हो, तो यू नीड समथिंग, आपकी बॉडी एक डिमांड कर रही है कि मुझे कुछ ला के दो खाने के लिए, इंसुलिन रिस्पॉन्स की वजह से। उस वक्त उस बॉडी को आपको चाहिए कि आप राइट आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन दो, ताकि आप जल्दी रिकवर कर सको, जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वे प्रोटीन इज़ रिकमेंडेड पोस्ट वर्कआउट फॉर द क्विक रिकवरी। तो गाइस, मेरी रिकमेंडेशंस क्या हैं इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आप लोगों के लिए, वो ये कि केस नंबर 1 ये है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी डाइट में 1 ग्राम पर पाउंड प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो, आपकी डाइट में गैप है प्रोटीन का, तो उस वक्त ज़रूर कंसिडर करो टेकिंग दिस वे प्रोटीन इन योर डाइट। और आपने अगर कैलकुलेट करना है तो वीडियो में इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ डिटेल कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वो आप देख सकते हो। केस नंबर 2 ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास हाई क्वालिटी फूड सोर्सेज की एक्सेस नहीं है, अक्सर लोग जंक फूड खाते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने साथ वे प्रोटीन ज़रूर रखो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ये आपको हेल्प करेगा अपनी प्रोटीन टारगेट को मीट करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 या केस नंबर 3 ये है कि अगर आपके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों आप सेटिस्फाई कर रहे हो, आप प्रोटीन इनटेक आप आराम से होल फूड सोर्सेज से पूरी कर पा रहे हो और आपका कोई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल आप नहीं करते, तो आप स्टिल अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो वे प्रोटीन में, तो इट विल स्टिल बेनिफिट यू। क्योंकि जब आप इसको वे प्रोटीन को कंज्यूम करोगे राइट आफ्टर योर वर्कआउट, एज आई सेड इन द वीडियो, ये ना सिर्फ आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, ना सिर्फ आप अपनी प्रोटीन की इनटेक को इंक्रीज कर रहे हो बियॉन्ड योर नॉर्मल प्रोटीन इनटेक, जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी, और सेकंड, आप जब इंटेंस वर्कआउट करोगे तो आपको रिकवरी में भी हेल्प करेगी, तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली वर्कआउट कर पाओगे, सोरनेस कम होगी। तो इसलिए वे प्रोटीन के आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो मैं पर्सनली वे प्रोटीन नहीं लेता था, मैंने रिसेंटली वे प्रोटीन लेना स्टार्ट किया जस्ट टू सी कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और ट्रस्ट मी कि मुझे रिकवरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं, और मैं अगर चाहूँ तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी ट्रेन कर सकता हूँ। तो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर, और मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में।